क्या होगा अगर आपको एक ऐसा समुद्री द्वीप मिल जाए जहाँ पर पानी पीने से आप अमर हो जाए। लेकिन इस द्वीप को ढूंढना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमें यान नाम के एक राजा को दिखाया जाता है। वो और उसके कुछ साथी उस समुद्री द्वीप को ढूंढने के लिए निकले हैं, लेकिन उसको ढूंढते ढूंढते इतना समय और ली को भी बंदी बना लेते हैं। तभी यान सीओ इनसे कहता है कि यह वही द्वीप है जहाँ पर अमर होने का पानी मिलता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं बताती। लेकिन यान उस नक्शे की मदद से यह पता लगा लेता है कि यह वही द्वीप है। तभी शुयान कहता है कि अगर हम जलपरी को मारकर खा जाए तो हम अमर हो सकते हैं। तभी यान उसको मरवाने का ऑर्डर दे देता है। तभी उसका एक आदमी उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी ली आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि अगर इसने हमें नहीं बचाया होता तो हम सब मर गए होते, और यान भी उसको छोड़ देता है। तभी वहाँ पर एक बोने सिपाही को एक केकड़ा मिलता है। वह कहता है कि हम इसको खा सकते हैं, लेकिन तभी वह केकड़ा उसके मुंह पर जाकर चिपक जाता है और उसको मार देता है। और वह केकड़ा उसको कंट्रोल करके उन सभी लोगों पर हमला करने जाता है, लेकिन यान अपनी बंदूक निकालकर उसको मार देता है। लेकिन इसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, और वह सब लोग उनसे बचने के लिए भागने लगते हैं। तभी ली देखता है कि वह सभी केकड़े जंगल की तरफ नहीं जा रहे, और वह कहता है कि हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए। जैसे ही वह सब लोग जंगल की तरफ जाते हैं कि वह सभी केकड़े वहाँ पर रुक जाते हैं, और ली कहता है कि जंगल में और भी खतरनाक जानवर होंगे, और वह सभी लोग जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी यान उसके पिता ने लिखे हुए एक खत को पढ़ने लगता है, क्योंकि इस द्वीप के बारे में उसको उसके पिता ने ही बताया था। तभी वहाँ पर शिवो यान कहती है कि कई साल पहले यहाँ पर आपके पिता आए थे और उन्होंने ही हमें आपकी भाषा सिखाई थी। यह सुनकर यान कहता है कि अगर तुम मेरे पिता को जानती हो तो अमर होने वाले पानी को भी जानती होगी। लेकिन शिवो इन कहती है कि मैं उसके बारे में जानती तो हूँ, लेकिन लंबे समय से उस पर ड्रैगन ने कब्जा कर रखा है। यह सुनकर यान उसको मारने के लिए अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन तभी ली आकर कहता है कि यह हमें उस ड्रैगन से बचा सकती है, इसलिए तुम इसको मत मारो, और वह उसको छोड़ देता है। और वह सभी लोग उस जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक सिपाही को झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है, और वह उसे चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है। वह वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर एक खरगोश है। वह उसको खाने जा रहा था, तभी वहाँ पर ड्रैगन आकर उस सिपाही को खा लेता है। तभी दूसरी तरफ हम ली और शिवो यान को देखते हैं, जहाँ पर रूफू आकर उसकी जान बचाने के लिए ली का शुक्रिया अदा करने लगता है। लेकिन तभी वह जलपरी यान की आवाज में कहती है कि इसको मार दो। यह देखकर रूफू और ली शॉक हो जाते हैं। तभी शिवो इन कहती है कि मैं किसी की भी आवाज निकाल सकती हूँ। यह सब देखकर शुयान यान के कान भरने लगता है और कहता है कि ली हमारे आदमियों को भड़का रहा है, लेकिन यान उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और आगे बढ़ने लगता है। तभी आगे जाकर वह लोग एक बड़े अंडे जैसी चीज को देखते हैं। तभी शुयान कहता है कि यह वही फल है जिसके खाकर हम काफी सालों तक जिंदा रह सकते हैं। यह सुनकर जोंग उसको खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वह जैसे ही उसको छूता है कि उसका हाथ जल जाता है और वह अंडा फूटकर उसमें से ड्रैगन बाहर आ जाता है। वह सब उससे बचने के लिए एक गुफा की तरफ भागने लगते हैं। तभी यान कहता है कि एक सिपाही को मार दो ताकि हम सब बच सके, पर बैठ जाता है। लेकिन उस ड्रैगन को ली की तरफ बढ़ते हुआ देखकर वहाँ पर वो अपनी शक्तियों का उपयोग करने लगती है, लेकिन उसकी शक्तियों का उपयोग करने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। यह देखकर ली उसे रोक लेता है और उसे लेकर गुफा में भागने लगता है, और वह सभी लोग जैसे तैसे करके उस गुफा में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो ड्रैगन अभी भी उनका पीछा कर रहा था और कुछ देर बाद वह वहाँ से चला जाता है। तभी ली शिवोयन के घाव को भरने लगता है। यह देखकर शुयान कहता है कि हमारा सेनापति को एक लड़की के प्यार में नहीं गिरना चाहिए। यह सुनकर ली कहता है कि तुमने इस पर गोली क्यों चलाई, और वह उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वह दोनों लड़ने लगते हैं। तभी यान बंदूक चलाकर उन दोनों को रोक लेता है और ली से कहता है कि तुमने एक जलपरी के लिए मेरे आदेशों को तोड़ा है। लेकिन ली कहता है कि एक निर्दोष को मारना ठीक है तो आप मुझे भी गोली मार दीजिए। लेकिन तभी शुयान यान के कान भरने लगता है। यह सुनकर यान अपनी बंदूक पीछे कर शुयान पर गोली चला देता है और उसे कहता है कि आगे से मेरे फैसलों के बीच में मत आना। उनमें से एक सिपाही उस गुफा की छानबीन करने लगता है, लेकिन तभी उस द्वीप पर रहने वाले कुछ लोग आकर उसको मार देते हैं और वह सभी लोग उन सब लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शिवोयिन अपने असली रूप में आ जाती है। यह देखकर वह सभी लोग रुक जाते हैं और अपने घुटने टेक देते हैं और उन सभी लोगों को अपने कबीले में ले जाते हैं और वहाँ पर उन सब लोगों को खाना खिलाते हैं। तभी वहाँ पर शिवोयिन उन कबीलों वालों का रूप लेकर आती है। तभी ली कहता है कि तुमने
इन लोगों की भाषा कहाँ से सीखी। और वह कहती है कि मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी। और वह कहती है कि यह सभी लोग ड्रैगन की पूजा करते हैं और उनको अपना भगवान मानते हैं। तभी यान कहता है कि उनसे पूछो कि अमर करने वाला पानी कहाँ पर मिलेगा। और वह उनसे पूछने लगती है। तभी वह कहती है कि अमर करने वाले पानी पर अब ड्रैगन ने कब्जा कर रखा है और वह लोग काफी टाइम से वहाँ पर नहीं गए। तभी उस कबीले की मुखिया वहाँ पर आ जाती है और वह उफू की तरफ उंगली कर कहती है कि मुझे इससे शादी करनी है। और उफू भी उसके लिए मान जाता है और वह सब लोग उसको ले जाते हैं और उसको तैयार करने लगते हैं। तभी उस कबीले वाले लोग ली व उसके साथियों को शराब पिलाने लगते हैं और वह सभी लोग शराब पीकर अपनी धुन में नाचने लगते हैं। लेकिन ली शिओ यिन को शराब पीने से रोकता है, लेकिन वह फिर भी शराब पी लेती है। यह देखकर ली कहता है कि शराब पीने की वजह से तुम्हारा घाव अब और भी गहरा हो गया है और वो उसको ठीक करने लगता है। लेकिन उस घाव को ठीक करने की वजह से शियोन को दर्द होने लगता है और वह रोने लगती है। रोने की वजह से उसकी आंखों में से मोती निकलने लगते हैं और ली कहता है कि जब जलपरियां रोती है तब उनकी आंखों में से मोती निकलते हैं और शिओ यिन उसे हाँ कहती है। तभी शिओ यिन ली से कहती है कि जब इंसान रोते हैं तब उनकी आंखों में से क्या निकलता है। तब ली कहता है कि हमारी आंखों में से आंसू निकलते हैं और वो कहते हैं कि तुम आखिरी बार कब रोए थे। और तभी ली अपने किए हुए सारे अपराधों को याद करने लगता है। वह देखता है कि उसने जब एक छोटी बच्ची के पिता को मारा था तब वो आखिरी बार रोया था और शिओ यिन उस घाव की दर्द की वजह से वहीं पर सो जाती है। तभी हम देखते हैं कि उफू को शादी के लिए नहीं बल्कि ड्रैगन को बलि देने के लिए ले गए थे और वो कबीले वाले यान और उसके आदमियों को भी पकड़कर ड्रैगन को बलि देने वाले थे। लेकिन तभी ली के पास एक ड्रैगन का चित्र आकर गिरता है और वो समझ जाता है कि यह सभी लोग ड्रैगन को बुला रहे हैं और वह उन सबको बचाने के लिए जाने लगता है। वह लोग यान को तो बचा लेते हैं लेकिन चोंग वहाँ पर मर जाता है और वो लोग उफू को बचाने के लिए उसको ढूंढने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि वो सभी लोग ड्रैगन को बुला रहे हैं। तभी ली उसको बचाने की कोशिश करने लगता है लेकिन यान उसको रोक लेता है। लेकिन ली उसकी बात ना मानकर उसको बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन वह उन सबसे नहीं लड़ पाता और वहाँ पर पकड़ा जाता है। तभी शिओ यिन उसको बचाने के लिए वहाँ पर ड्रैगन की आवाज निकालने लगती है जिससे वह कबीले वाले डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। यह देखकर यान शिओ यिन को बंदी बना लेता है और ली के पास ले जाता है और ली से कहता है कि अब मैं इसकी मदद से उस ड्रैगन को भी मार दूंगा और उस अमर होने वाले पानी को भी ढूंढ लूंगा। और उसके आदमी ली और उफू को वहाँ पर बांध देते हैं। तभी वहाँ पर वह ड्रैगन आ जाता है। वह उनको खाने जा रहा था तभी शिओ यिन अपनी शक्तियों का उपयोग कर उस ड्रैगन को बेहोश कर देती है और वह भी बेहोश हो जाती है। ड्रैगन को बेहोश होता हुआ देखकर शुयान और कुछ सिपाही उस पर बॉम्ब डाल देते हैं लेकिन उसकी वजह से वह ड्रैगन जिंदा हो जाता है और शुयान को मार देता है और वह ड्रैगन यान को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी यान शिओ यिन से कहता है कि मुझे बचाओ लेकिन वह उस हालत में नहीं थी जिसकी वजह से गुस्सा होकर यान शिओ यिन को गोली मार देता है। यह देखकर ली गुस्सा हो जाता है और अपनी रस्सी तोड़कर शिओ यिन को बचाने के लिए जाने लगता है लेकिन यान उसकी तरफ बंदूक कर उसको रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन वह बंदूक जाम हो जाती है और गोली नहीं चल पाती। वह शिओ यिन की इस हालत को देखकर यान का हाथ काट देता है। वह यान को मारने जा रहा था तभी उस ड्रैगन की पूंछ आकर ली को लग जाती है और वह गिर जाता है और वह देखता है कि वहाँ पर एक तोप है जिसकी मदद से वो ड्रैगन को मार सकता था और वह उफू से कहता है कि सारे बम लाकर उस तोप में रख दो और वो ऐसा करने में लग जाता है। फिर ली उस ड्रैगन को गुमराह करके उस तोप के सामने ले आता है और उफू उस तोप को जला देता है जिसकी वजह से वहाँ पर बड़ा धमाका होता है और वो ड्रैगन मर जाता है। धमाके की वजह से वह सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर दिन हो जाता है। इसकी वजह से वो अमर करने वाला पानी वहाँ पर निकल आता है। तभी ली को भी होश आ जाता है। यह देखकर यान ली को गोली मार देता है और उस अमर करने वाले पानी को पी लेता है। उसको पीते ही उसका कटा हुआ हाथ वापस आ जाता है और वह जवान हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसका हाथ लकड़ी का बन जाता है और वह राख बनकर उड़ जाता है। यह देखकर ली को पता चल जाता है कि अमरता का पानी सिर्फ अपनी गुफा तक ही सीमित है और इसी के साथ वह समुद्री द्वीप डूब जाता है। तभी हमें पता चलता है कि वह द्वीप 500 साल के चक्कर में चलता है, यानी कि 500 साल जमीन के नीचे और 500 साल जमीन के ऊपर। उसी के साथ ली और शिओ यिन भी पानी में डूबने लगते हैं, लेकिन शिओ यिन ली को बचाने के लिए अपनी जान उसमें डाल देती है और वह मर जाती है और इसी के साथ हमारी यह कहानी खत्म हो जाती है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।